वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सीबीएसई के आईटी 402 का जो पार्ट ए है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम चले आते हैं डायरेक्ट सिलेबस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंटेंट में, तो नंबर ऑफ यूनिट जो है 1 से लेकर 5 में इसको डिवाइड किया गया है। हर एक यूनिट को जो है अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत सेशन नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत हम आज डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 1। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन आर दोज स्किल विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। देखिए कम्युनिकेशन वो स्किल होता है जो क्या करता है, हमको बोलने या लिखने में क्या करता है, प्रॉपर वे में लिखने या बोलने में हेल्प करता है। और देखिए ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक अप्रोप्रिएटली तो विश लिस्ट मेंटेन आई कांटेक्ट विथ द ऑडियंस। देखिए जो भी पर्सन रहेगा जो बोलने में क्या रहे, जो अपना जो बात है उसको क्या कर पाए, अप्रोप्रिएट रख सके और मेंटेन करे किसको, आई कांटेक्ट को। तो ऐसे में क्या होगा, जो ऑडियंस रहेगा साथ ही साथ वो जो है अपने पास जो वेरिएंट जो है वोकैबुलरी जो है या उनके पास जो डिफरेंट टाइप के वो क्या रहेंगे, इस बोलने का तरीका रहेगा, तो उससे ऑडियंस क्या होगा, उसको सुनते रहेगा। तो ऐसे स्पीकर को क्या बोला जाता है, इफेक्टिव स्पीकर बोला जाता है। वैसे ही जब हम क्या करते हैं राइटिंग स्किल की बात करते हैं, तो राइटिंग स्किल में क्या हो जाता है, आप डिफरेंट स्टाइल या टेक्निक का यूज करके आप क्या करते हो, अपने मैसेज है, अपने आइडियाज है तो को पहुंचाते हो। तो रीडर आपके बातों को क्या करेगा, अच्छे से रीड करेगा। तो ये जो है इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन कहलाएगा। चाहे आप बोल के आप बोल सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। तो ऐसा कम्युनिकेशन या ऐसा तरीका एक जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका है। अब देखिए आप अभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए भी ये जो लैंग्वेज है, आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें आपको क्या होना पड़ेगा, इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे आप रीडिंग है, राइटिंग है, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये स्किल आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। और स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प टू कम्युनिकेट वेल विद पीपुल अराउंड द वर्ल्ड। आपको मालूम होगा कि आपको अगर मल्टीपल लैंग्वेज आता है तो आप कई सारे लोगों के बीच में अपने बातों को रख सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प टू कम्युनिकेट विद द पीपल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। आप जैसे इंग्लिश अगर सीख गए तो आप इंग्लिश का लैंग्वेज उन्हीं के बीच में कर सकते हैं जो इंग्लिश समझते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपका जो है मल्टीपल लैंग्वेज आता है तो आप आसानी से कई सारे लोगों के बीच में अपनी बातों को रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि बचपन में जो चाइल्डहुड रहता है तो उस समय जो उनके आसपास का जो लैंग्वेज रहता है उसको आसानी से वो सीख पाता है। तो इसी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, मदर टंग भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं सेशन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, तो फर्स्ट जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन इसके अंतर्गत हम क्या डिस्कस करेंगे, मेनली बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में और कम्युनिकेशन में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है। तो आपने देखा हो कि जब भी यू प्रोबेबली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ऑल द टाइम, आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं अपने आइडियाज या अपने थॉट को सामने वाले के बात रखते हैं तो हम कम्युनिकेशन का ही यूज करते हैं। तो एवरीबडी नीड्स टू वांट इट, आपको मालूम होगा अब इसके बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। लेकिन हम जानते हैं जो एग्जैक्टली जो है कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन का वर्ड जो है आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया, तो कम्युनिकेशन वर्ड आया था लैटिन वर्ड से, जिसका उसका वर्ड का नाम क्या था, कम्युनिकेयर, जिसका मतलब था शेयर, यानी शेयर योर आइडिया। या फिर आप अगर आइडिया अपने पास जो आइडिया है, थॉट्स है, उसको अगर आप क्या करते हो टू और मोर पर्सन के बीच में शेयर करते हो तो उसको क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन बोला जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। आप जानते हो कि कम्युनिकेशन के बगैर तो हमारी जिंदगी में जो है कोई भी काम नहीं हो सकता। अपने आइडियाज या इंफॉर्मेशन या अपने फीलिंग को अगर हम अपने आसपास या रिलेशनशिप में कुछ रखना चाह रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज करेंगे।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कम्युनिकेशन और नीड क्यों जरूरी है। सबसे फर्स्ट दिया है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आप अपने आइडियाज हैं या इंफॉर्मेशन को किसी और को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। ठीक, जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसको अगर आपका टाइम टेबल, वो सपोज स्कूल नहीं गया था और आपको उसका एग्जाम का टाइम टेबल सेंड करना है तो आप किसका यूज करेंगे, इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज। जैसे सपोज कोई जो है निगेटिव पर्सन रहता है, ठीक है, कोई एग्जाम में फेल हो गया तो आपको क्या करना है, उसको इन्फ्लुएंस करना है, यानी आपको बताना है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो कम्युनिकेशन ही एक जरिया है कि किसी निगेटिव पर्सन को भी आप पॉजिटिव बना सकते हो। सपोज आप किसी शॉप में जाते हो, वहां पे शॉपकीपर कोई सामान का प्राइस आप बताता है तो आप उससे बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेनिंग करने से क्या हो जाता है, सामान का रेट कम हो जाता है, तो आप किसी प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और वैसी कोई जो आपका फ्रेंड है वो स्ट्रेस में रहेगा तो स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आप इन्फ्लुएंस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक इमेज आपको शो हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या होता है जब भी हम जो है कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें एक जो है सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। जैसे यहाँ पे आप दिख रहा होगा गिव इन्फॉर्मेशन, ये गिव इन्फॉर्मेशन, आई एम गोइंग टू होम, ठीक है। सबसे पहला ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, आस्किंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन, और इससे इन्फॉर्मेशन चाहता है, ठीक। तो ये जो है सेकंड जो है वो क्या बोलता है, आई एम गोइंग टू होम। जैसे ही आई एम गोइंग टू होम ऐसा अगर बोलती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाता है, गिव द इन्फॉर्मेशन, और इससे रिसीवर को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो यही एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, एक सेंडर रहेगा और एक जो है रिसीवर रहेगा, और रिसीवर उसका रिप्लाई देगा, तो उससे कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ थर्ड जो रहता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नीड जो है, थर्ड नीड है एक्सप्रेस फीलिंग्स। आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है इमोशनली जो है, इंसान जो है कई सारे कामों को से अटैच है, इसीलिए हम क्या है, ह्यूमन है। तो टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स इज हेल्दी वे टू एक्सप्रेस देम। जैसे अगर आप अपने घर में अपने बातों को क्या करते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपके घर वाले आपको भी क्या करेंगे, आपके साथ अपना जो है फीलिंग जो है शेयर करेंगे। आप अपना फीलिंग जो है अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं तो वो भी अपना फीलिंग आपको शेयर करेगा, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में अच्छे से क्या रहेगा, एक फ्रेंडशिप जैसा माहौल रहेगा और आसानी से अपने बातों को, कई प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अभी हमने देख लिया नीड क्यों था, अब देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन इज टू वे एक्सचेंज। अब देखिए कम्युनिकेशन एक के बीच तो नहीं हो सकता, जब तक कोई सेंडर ना हो और कोई रिसीवर ना हो तब तक ये काम नहीं हो सकता। तो ऐसे में क्या होगा, तो और इसमें क्या होगा, सेंडर मैसेज भेजेगा तो रिसीवर उसका रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पीकिंग एंड राइटिंग एक तरीका है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अब जब हम स्पीकिंग करेंगे या राइटिंग करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, जब हम स्पीक करेंगे तो उसको लिसन करेगा, और जब हम उसको राइटिंग करेंगे तो उसको रीड करेगा कोई पर्सन। तो इससे इंफॉर्मेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, यानी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक प्रोसेस दिया गया है, एक सेंडर है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्टेड बाय सेंडर। अब इस सेंडर के थ्रू क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। सेंडर सेंड ए मैसेज गिविंग और आस्किंग इन्फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या कर रहा है, सेंडर जो है मैसेज भेज रहा है। अब इस चैनल के थ्रू वो क्या हो रहा है, मैसेज जा रहा है। अब ये मैसेज किससे के थ्रू जा सकता है, या फिर फोन के थ्रू जा सकता है, फेस टू फेस जा सकता है, अगर सामने है तो आप फेस टू फेस क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करेगा, जो रिसीवर रहेगा उस क्वेश्चन को सुनेगा और उसके बेसिस पे वो उसको क्या देगा, रिप्लाई देगा। तो इस तरीके से ये जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे मैसेज जो है इनकोड होता है, यानी बनाया जाता है, और यहाँ पे उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, उस मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है, उसको समझा जाता है और उसके बेसिस पे उसका रिप्लाई दिया जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट हो जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि इसकी जरूरत क्यों है, बताइए पर्सपेक्टिव। अब आपको मालूम होगा कि जब भी हमारे पास कोई आइडिया है, व्यू है, या कोई हमारे पास कुछ फिक्स वे है, यानी इसका मतलब हमने कुछ अपने मन में कुछ एक आइडिया बना लिया है, फिक्स है, वो एकदम चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में जब तक हम किसी बीच में अपने बातों को नहीं रखेंगे
तब तक वो हमारे आइडिया को क्या नहीं कर सकता, जज नहीं कर सकता। ठीक, इफ यू हैव द फिक्स आइडिया दैट यूजर टीचर्स एंड फादर इज स्ट्रिक्ट, अगर आपने पहले से अपने मन में बना दिया है कि मेरे जो टीचर हैं और फादर हैं मेरे को हमेशा क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं, स्ट्रिक्ट है, मेरे को कोई खेलने कूदने नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपके मन में पहले से आइडिया बना हुआ है, तो इस पर्सपेक्टिव को क्या करना पड़ेगा आपको ऐसे कंडीशन में, इवन व्हेन दे आर बीइंग अ फ्रेंड, अगर आपने दो आइडिया बना सकते हो, या फिर वो स्ट्रिक्ट है या फिर वो फ्रेंड है, अगर आप फ्रेंड समझ के करते हो तो हर एक काम को आसानी से कर सकते हो, अपने बातों को शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप स्ट्रिक्ट मानते हैं तो उनके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आइडिया को आप उतने अच्छे से नहीं रख पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि अगर आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, आपका सोच कैसा है, आपके आइडिया कैसे है, जिसके बीच में आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब देखिए क्या क्या चीज जो है आपके जो कम्युनिकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, एज ए बैरियर काम करेगा। यानी आप जो है अगर अपने बातों को अच्छे से नहीं रख पाते तो कौन कौन तरीके से आप अपने आइडिया, अपने थॉट्स को जो है सामने आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जो है एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है कि आपने क्या किया, अगर जिस लैंग्वेज को आप यूज कर रहे हैं वहां पे अगर उस लैंग्वेज से रिलेटेड करेक्ट वर्ड है, या फिर अनफेमिलियर लैंग्वेज का यूज करते हैं, या फिर उस लैंग्वेज से रिलेटेड आपको लैक ऑफ नॉलेज है, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बातों को अच्छे तरीके से आप नहीं रख सकते, और हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में वो आपके बातों को ना समझे। फिर उसके बाद आते हैं विजुअल प्रिसेप्शन। जैसे कई लोगों को क्या होता है, कई लोगों का विजुअल जो प्रिसेप्शन है उनका जो पहले से एक मन रहता है कि मैं जो है कि ये काम नहीं कर सकता, ठीक। या फिर विजुअल परसेप्शन इज द ब्रेन, यानी ब्रेन का एबिलिटी रहता है, उन्होंने मन में पहले से बना लिया है। और कई बार होता है कि आपने क्या कर लिया कि मेरे को ड्राइंग नहीं आता, मैं इस पिक्चर को नहीं बना सकता। ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस चीजों को आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपने पूर्व में ऐसे आपने मन में आइडिया या फिर आपने ऐसा काम किया जिसके कारण आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका कोई एग्जाम हुआ था, उसमें मैथ्स में आपका लो मार्क्स आया था, तो आप नेक्स्ट टाइम जो है मैथ्स जो टीचर रहेंगे उससे क्वेश्चन करने से डरेंगे, क्योंकि मैं तो ऐसी मेरा मार्क्स कम आता है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, टीचर से अपना क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाएंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट, प्री जस्टिस। प्री जस्टिस का मतलब होता है मन में पहले से आपने आइडिया बना लिया, फिक्स कर लिया है कि आपको, जैसे सपोज आपको कोई पसंद नहीं करता क्लास में, आपने पहले से बना लिया कि मैं जो है मैं वीक स्टूडेंट हूँ, कोई मेरे को पसंद नहीं करता, ऐसा अगर आपने फीलिंग बना लिया तो ये प्री जस्टिस है। इसको आप जो है, आपको ये बैरियर है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तब आप क्या कर पाएंगे, अच्छे कम्युनिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है फीलिंग। फीलिंग एंड इमोशन जो है ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टूडेंट लाइफ में या फिर आपके लाइफ टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट है या आप ट्रस्ट जो है किसके ऊपर करते हो, और आप उसके साथ जो है अपना फीलिंग या इमोशन को आसानी से शेयर कर सकते हो, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अपना फीलिंग या इमोशंस को शेयर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो है, उसके लिए आपके मन में अब क्या रहेगा कि आप अपने बातों को अच्छे से नहीं रख पाएंगे, और हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो है इसके कारण जो है पीछे हो जाए। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर आपके आसपास जो है नॉइसी या फिर डिस्टर्बेंस सराउंड है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो है कम्युनिकेशन वो है डिफिकल्ट हो सकता है, और हो सकता है इसका इफेक्ट जो है आपके जो है बिहेवियर में भी हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर का मतलब कई लोग क्या होते हैं कि उन लोग शाई होते हैं कि अपने बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फीलिंग, उनका हैबिट जो है वो अलग तरीके का होता है, उनका थिंकिंग अलग रहता है, वो फियर होते हैं, उनका जो है लो कॉन्फिडेंस होता है या फिर स्टेज फियर होता है, जिसके कारण से वो अपने पर्सनल फैक्टर के कारण भी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कल्चरल, जो उनका जो बैरियर रहता है। जैसे अगर आप देखे होंगे इंडिया जो है कई सारे कल्चर के बीच में, और उनका जो है पहले से एक पर्सपेक्टिव है कि वो क्या कर पाएंगे कि वो जो है ये काम नहीं करेंगे, ये जो है अच्छा जॉब नहीं है, या फिर ये हम जो है अपने जो इस पे जहाँ प्लेस है वहां को छोड़ के नहीं जा सकते। तो ऐसे कंडीशन भी उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ा बैरियर काम करता है एज ए कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे 7 CS बनाए गए हैं।
ठीक। तो यहाँ पे ये क्या 7CS का मतलब क्या है, देखिए 7CS का मतलब होता है C से स्टार्ट होने वाले 7 वर्ड जो क्या बताएंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को जो है डिस्क्राइब करते हैं, एक जो है परफेक्ट कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्लियर होना चाहिए, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप अपने बातों को रखते हैं तो वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब होता है यूज द सिंपल वर्ड एंड से ओनली व्हाट आई नीड। ठीक, आपको क्या करना है, उन्हीं वर्डों का यूज करना है जिससे आप ऑडियंस को या जिसके बीच में आप क्या करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, वो आसानी से उन वर्डों को समझ सके। और वो वर्ड सिंपल होंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद दिया है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है यूज एब्स्ट्रैक्ट वर्ड एंड फ्रेसेस। इसका मतलब आप जिस सेंटेंस या जिस वर्ड या जिस बातों को आप सामने रख रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब भी आप अपने बातों को रखें तो वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं करेक्ट। आप स्टूडेंट हैं तो अभी तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करें, करेक्ट स्पेलिंग है, लैंग्वेज है, ग्रामर का विशेष ध्यान रखें ताकि आपका कम्युनिकेशन जो है आने वाले समय में जो है वो क्या हो, परफेक्ट हो। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्हेरेंट। इसका मतलब होता है यूज योर वर्ड शुड बी मेक द सेंस, यानी आपके वर्ड का कोई ना कोई सेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ भी बातों को किसी के बीच में रखें या अनरिलेटेड टॉपिक या जो टॉपिक जो है उससे बाहर आप अपनी बातों को ना रखें। फिर इसके बाद कंप्लीट। योर मैसेज शुड बी हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपने बातों को रखें या कम्युनिकेट करें तो वो जो है कंप्लीट सेंस देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा अधूरा नॉलेज जो है वो आप सामने वाले के बीच में रखें, तो ऐसे में आपका वो कम्युनिकेशन जो है वो परफेक्ट नहीं कहलाएगा, चाहे वो एग्जाम में हो या आप जनरल लाइफ में हो। फिर उसके बाद कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है बी रिस्पेक्ट फ्रेंड एंड ऑनेस्ट। आपके वर्ड में कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एरोगेंट या फिर दूसरे को क्या नीचा दिखाने की कोशिश करें। आपके वर्ड जो है हमेशा क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए और हर एक के लिए वहां पे रिस्पेक्ट दिखना ही चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी आपके बातों के, ये अगर 7CS का अगर आप यूज करते हैं तो हर एक कोई आपके बातों को सुनेगा और ये जो है कम्युनिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच इंक्लूड द वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड विजुअल। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि जो कम्युनिकेशन करने के डिफरेंट मेथड है, वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है एंड विजुअल होता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो आज का जो सेशन था इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपको कोई समझ नहीं आया होगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।